हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल। बच्चों, आज हम ये केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं केस स्टडी क्वेश्चन की ही, ठीक है, उसको अच्छे से देखना। यहाँ पर बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 8-9 एंगल है, ठीक है। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कोई भी 1 एंगल, 2 नंबर में पूछ सकता है कोई भी 2 एंगल, 3 नंबर में पूछ सकता है कोई भी 3 एंगल, और आपके 4 नंबर में भी पूछ सकता है कोई भी 4 एंगल। जिस तरीके से यहाँ पर आपके केस स्टडी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब बच्चों, जो ये क्वेश्चन है इसमें 8-9 एंगल है। कौन कौन से? एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है ना, क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड में ये सभी बातें आपको पढ़ाई हुई हैं। तो टोटल मिलाकर ये 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन में, और आपसे कोई भी क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है। 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, या फिर आपका 4 नंबर में भी पूछ सकता है। आइए पहले इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। पहला जो आपका कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है, यदि हमारे पास में कोई भी सर्किल है, सर्किल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मैंने आपको बता रखा है, कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका यूज होगा। दूसरा जो कंसेप्ट इसमें यूज होगा, मैंने आपको बताया था, यदि हम किसी सर्किल पर एक सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। क्या बताया था कि यदि हमारे पास में एक कोई पॉइंट है और उस सेम पॉइंट से सर्किल पर डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है, याद रखना। यदि ये हमारे पास में कोई पॉइंट है, ये यदि इसकी लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगी। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, याद रखना। एक कंसेप्ट। दूसरा, अब आपका तीसरा आता है। तीसरा जो कंसेप्ट है वो शायद ही किसी बच्चे ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो याद रखना, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनकर आएगा, याद रखना। क्योंकि मैंने इसमें सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, यदि हमारे पास में एक सर्किल है और सर्किल पर किसी आर्क के द्वारा, किसी कॉमन आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यदि आपका थीटा है, और इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल इसका दुगना होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया? यदि हमारे पास में एक सर्किल है और सर्किल जो है आपका, उसमें आपकी ये जो है, इसको हम आर्क बोलते हैं। सेम आर्क का मतलब है यही आपका कॉमन होना चाहिए, आर्क। इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यदि आपका थीटा है, तो इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल उसका दुगना होता है, याद रखना, ठीक है। कि आपने पढ़ रखा था क्या ये? यदि आपने पढ़ रखा था ये कंसेप्ट तो कमेंट करना यस, नहीं पढ़ा है तो ये लिखना कि सर अब हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, तीसरा कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। अब जो चौथा कंसेप्ट हमारा बनता है वो आपने पढ़ रखा होगा, इतना मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लो, सही रहेगा, आपके नंबर सही आएंगे, अभी भी आपके पास में टाइम है। वो कौन सा कंसेप्ट है? यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की 2 साइड आपस में बराबर है, मान लीजिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो इन दोनों के आमने सामने वाले जो भी एंगल होंगे वे आपस में बराबर होते हैं क्या? बराबर होते हैं क्या? ठीक है, पढ़ रखा है ना बच्चों? पढ़ो इतना तो। यदि ये थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है। तो यहाँ पर ये आपके 4 कंसेप्ट हैं। यदि ये आपको पता है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। और लास्ट में मैंने आपको बता रखा है, किसी भी ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 के बराबर होता है क्या? होता है ना, ठीक है। अब ये आपका 50 है, ये आपका 60 है, ये आपकी रेडियस है। क्यों है ये रेडियस?
क्योंकि सेंटर आपका ओ है, ठीक है, और ये ओ क्यू आपकी रेडियस कहलाएगी, ओ आर आपकी रेडियस कहलाएगी, ओ एस आपकी रेडियस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। यदि ये आपका आर है, ये भी आपका आर है, तो इसके सामने वाला एंगल यदि आपका थीटा हो तो इसके सामने वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, नहीं होगा, होगा। इसी तरीके से यदि ये आपका आर है, ये भी आपका आर है, तो इसके सामने वाला एंगल ये है। यदि ये मान लीजिए गामा है, गामा नहीं ले सकते क्योंकि ये भी आर की तरह ही होता है। मान लीजिए कोई भी एंगल ले लो, ये एंगल एक्स है और इसके सामने वाला एंगल ये आपका एक्स है, होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड आपस में बराबर होती है तो आमने सामने वाला एंगल बराबर होता है, क्या बराबर होता है, याद रखना। अब बच्चों ये वाला आपका कंसेप्ट यूज होगा पहले कि रेडियस और टेंजेंट में बना बीच का एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री होता है, क्या याद रखना। तो टेंजेंट आपकी ये है ना, आपकी टेंजेंट क्यों है, क्योंकि सर्किल की को स्पर्श कर रही है, सर्किल को टच कर रही है, और बाहर से कोई भी यदि कोई लाइन आपको सर्किल से टच कर रही है तो वो उसकी टेंजेंट कहलाती है, याद रखना। देखो मैं कितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ये और ये एंगल कितना है 90, ये आपका 50 है, तो ये कितना होगा 40 होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, जब 90 में से 50 जाएगा कितना बचेगा, 40 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। इसी तरीके से टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल आपका 90 डिग्री होता है, क्या ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हमने दो एंगल निकाल लिए, क्या ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, आपको ओ एस क्यू आपसे पूछ लेगा, तो क्या होगा, यदि ये x है तो ये भी x होगा, यदि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तीसरा एंगल हमें पता लग गया, क्या चौथा एंगल, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हमने दो एंगल और फाइंड आउट किए, जो आप एंगल निकाल रहे हो वही आपका क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। अब आपसे क्या करेगा, आपसे 2 नंबर में ये पूछ लेगा, आपको क्यू एस आर आपको बताना है, आपको क्या बताना है, क्यू एस आर। तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ अभी इसके अंदर ही, लेकिन जब आप इसमें थ्योरी लिखोगे तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, लगभग 5-6 लाइन आपकी भर जाएगी। तो ये 2 नंबर में बन सकता है ऐसा, और बना भी है, ठीक है। तो ये पांचवा आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा, क्या ये 40 ये 30 आपका टोटल कितना होगा 70, इसका क्या आंसर आएगा 70। आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब जो आपका ये कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट, सेम आर्क के द्वारा सर्कल पर बना एंगल, या आप कह सकते हो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, यदि आपका थीटा है और उसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल उस एंगल का डबल होता है 2 थीटा, याद रखना, फिर से मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो बच्चों अभी तो ये फिगर आपकी ऐसी है, मैंने आपको ये फिगर आपको ऐसी बनाई, यदि इसी फिगर को हम ऐसे बनाते हैं छोटी करके, ठीक है, तो ये आपका सेंटर है, ये आपकी सरकमफ्रेंस है, यदि आपका ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया, क्या ये वाला एंगल, ठीक है। यदि आपका ये 70 है, ये वाला एंगल, याद रखना ये वाला एंगल अच्छे से दिख रहा होगा ना आपको। तो यदि आपके 70 है तो ये कितना होगा 2 थीटा, यानी कि 2 गुना 70 कितना होगा 140, ठीक है। यहाँ पर डिग्री लगा लेना सब, क्योंकि एंगल हमारा डिग्री में आता है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आपका निकल गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। अब आपका 7वां क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा 1 नंबर में, जो बच्चे आप घबरा भी सकते हो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल, या तो आपको डेफिनेशन में करके दे देगा, ठीक है, या उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, आपको ओ क्यू पी इतना ही आपसे पूछ लेगा ना, तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन आएगा आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही, ठीक है, याद रखना। तो 7वां ये हो गया। इसी तरीके से ये एंगल आपसे पूछ सकता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री, या तो लैंग्वेज में दे या आपको ओ आर पी, ठीक है, एंगल ओ आर पी फाइंड आउट करने को बोले। तो 8 क्वेश्चन हो गए, क्या। अब आपकी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सारे एंगल तो निकाल लेते हैं, कोई 1 निकालता है बच्चा, कोई 2 निकालता है, कोई 4 निकाल सकता है,
कोई 5 निकाल सकता है। लेकिन जब इस एंगल की बात होती है, मान लीजिए ये एंगल कुछ भी मान लो, एंगल वाई, यदि ये एंगल हमसे फाइंड आउट करने का बोले तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं आप समझ लो। बच्चों ट्राइंगल की एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री, लेकिन जहां पर भी आपका क्वाड्रिलेटरल की बात हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जहां पर भी आपकी 4 साइड की बात हो, 4 साइड से मिलकर जो भी आपकी फिगर बनी, चाहे आपकी पैरेललोग्राम हो, ठीक है, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, रोम्बस हो, या कोई भी आपकी फिगर हो, ठीक है, उसका एंगल का सम 360 डिग्री होता है, याद रखना। इसमें ये फिगर आपकी क्वाड्रिलेटरल बना रही है क्या? कौन सी? क्यू ओ आर पी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का सम मैंने आपको बताया है 360 डिग्री होगा। क्या 360 डिग्री होगा? अब जब 90 और 90 जुड़ेंगे तो 180 तो इतने हो ही गए, 140 और 40, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 360, ये तो आप डायरेक्ट लिखो कि 90 140, 90 और प्लस एंगल वाई 360 के बराबर होते हैं। यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो ये याद रखो, इस तरीके से आपको लिखना है 90 140 90 40, यानी कि एंगल वाई इक्वल्स टू 360, इस तरीके से आपको निकालना है। यदि आप डायरेक्ट जोड़ना चाहते हो तो 90 90 180 तो गया, अब इन दोनों का एंगल भी 180 होना चाहिए, ये 140 तो ये आपका 40 होगा। तो इस तरीके से एंगल आपको निकालने को मिल सकते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। इस फिगर में यही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे बाहर आपका इस फिगर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको सारे एंगल आपको निकाल के बता दिए जो भी ये फिगर आपको दे सकती है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। अब आपका चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, कैसे भी आए, ये यदि आपको 5-6 कंसेप्ट मैंने आपको बताया याद हो रखे हो, कोई भी आपकी फिगर बन सकती है, सारे कंसेप्ट लगाओ, सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करो अपने, हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन का हार्ड नहीं आता, याद रखना, पहली बार पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, तो कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं आएगा। और यकीन मानो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी दे रखा है 3 नंबर में। केस स्टडी क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज बना के दे दी ऊपर की 4-5 लाइन, और आपका 3 नंबर में क्या है, आपको एंगल पूछ लिया। तो वही तो क्वेश्चन आपके केस स्टडी लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं आपके, तो याद रखना, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, बस ऊपर 4-5 लैंग्वेज बनाकर दे दी कि ऐसे ऐसे है, और कोई टीचर ऐसे आपको बच्चे से पूछ रहा है, बाकी पूछा जा रहा है आपका पेपर में यही क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। अब आपका एक क्वेश्चन है जो ऑफलाइन बच्चे में नहीं कर पाए, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, एक कोचिंग सेंटर है उसमें पढ़ाता हूँ मैं, और अपना भी है, तो जो कोचिंग सेंटर वाले बच्चे हैं वहां से नहीं हो पाया ये, वहां पर बच्चे मैं अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि आपके पेपर भी आ रहे हैं, तो उन बच्चों को तैयारी कराना है, ठीक है। कोई कोई पढ़ाता है बच्चों अच्छे से आपको, तो बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी 10 दे रखी है, ये आपकी 6 दे रखी है, आपको ये निकालना है। तो जब बच्चे इस तरीके की फिगर देखेंगे ना, तो क्या होगा, उनको घबरा जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया, सर्कल भी दे रखा है और आपका फिगर भी दे रखा है, ठीक है। ये आपकी 10 दे रखी है, 6 दे रखी है, ये कैसे निकाले भाई, ये तो सर्किल के अंदर है ही नहीं, बाहर दे रखी है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये आपकी 10 है, ये आपकी 6 है, और ये साइन भी दे दिया 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ये आपको पूछ लिया, तो आप जल्दी से निकाल लोगे कि इसका 8 सेंटीमीटर आएगा या 8 यूनिट आएगा। लेकिन जब ये फिगर इस तरीके से आई तो आप डर गए, क्योंकि आपको वेरिएशन करने की आदत नहीं है, ठीक है। अपने आप को, ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखे हैं, कोई टीचर ने आपको ऐसे कराया नहीं कि बच्चे इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपका फिगर में भी आ सकता है, जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। तो बच्चे याद रखना, ये आपको एंगल नहीं दे रखा है, तो हमें ये तो पता है ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब आप पूछोगे कि सर ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हर वो लाइन है जो सर्किल को बाहर से टच कर रही है किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, वो आपकी टेंजेंट कहलाती है। तो ये जो लाइन है आपकी सर्किल को टच कर रही है क्या, और रेडियस है क्या, ये मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ये आपका रेडियस का काम कर रही है 6 सेंटीमीटर वाली।
तो 10, 6 और आपका 8। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है, एक एक नंबर में, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पहले देख रखा होगा वो कर लेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यदि मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है। तो जितना भी बच्चे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, तीनों चीज़, ठीक है, इतना ही चैनल हमारा प्रमोट होगा, उतनी ही ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के बारे में पता लगेगा, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नया पैटर्न है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही आसान चीज़ है बच्चों। मैं इसमें आपकी 20-25 वीडियोज आपको दे दूंगा, जिसमें आपकी वेरिएशन भी होगी और अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। थैंक यू।